बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जर्दे की रेसिपी। और इतनी आसान और परफेक्ट रेसिपी है ना कि अनाड़ी भी जब इसको जर्दे को बनाएगा ना तो उसका भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और एक एक दाना खिला खिला और जर्दा भी हमारा एकदम सॉफ्ट बनेगा। इसके चावल जो होंगे वो बिल्कुल भी अकड़े हुए नहीं बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए थे सेला चावल। सेला चावल हमने तकरीबन 1 घंटा भिगोया था। भिगोने के बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया। बिल्कुल बॉईल कर लेना हमने, इसमें एक दो कनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये जो है हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट पूरे अच्छे गले हुए बॉईल हुए हैं, ठीक है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल करेंगे घी। अच्छा, घी जो है मेरे पास ये जो बड़ा चमचा है ना, मैं इसके 2 चमचे ले रही हूँ। अगर आप खाने के चमचे लगाएं तो तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे होंगे वो। और ये जो बड़ा वाला चम्मच है, ये जो मैं जिससे ले रही हूँ सालन निकालने वाला, इससे ये कि 2 चमचे मैंने लिए हैं भर भर के, ठीक है। अच्छा, घी की जगह ऑयल भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़र्दा जो है ना घी में ही अच्छा बनता है। अब इसमें शामिल कर दी 3 अदद लौंगे और 2 छोटी सब्ज़ इलायची। इसको थोड़ा सा घी में कर लेते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है ना जर्दे में बहुत अच्छी सी आएगी। और इतने ज़बरदस्त यकीन जाने जर्दा बनेगा, बिल्कुल जैसे लगेगा आप देख का जर्दा खा रहे हो। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप दूध। दूध डालने से ये होगा कि जो जर्दे के जो चावल है ना हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं वो सख्त होंगे, अकड़ेंगे नहीं। जो अक्सर लोगों की ये होता है कि ज़र्दा जो है थोड़ा अकड़ जाता है, तो उससे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और 1 प्याली भर के मैंने लिए इसमें चीनी। अच्छा, जितने हमने चावल लेने हैं उतनी ही हम चीनी लेंगे, तो जो है बिल्कुल सही होता है। मीठा ना ज़्यादा होता है बहुत ना कम होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके घर में जिस तरह मीठा खाया जाता है, ठीक है। तो मैंने जितने चावल लिए इसमें उतने ही मैंने चीनी ली। अब दूध को चीनी को हम देखें पका रहे हैं, थोड़ा सा ये अच्छा सा पक जाए ताकि जो चीनी है ना वो भी हल हो जाए। इसको हमने इतनी देर पकाना है। और इसमें हम शामिल करेंगे फ्रूट्स कलर, वही जो जर्दे का रंग होता है वो डालेंगे हम, ठीक है। तो ये भी हमने डाल दिए इसी के साथ ही इसमें, ताकि जब अच्छा सा ये तैयार हो जाए, जो है ये चीनी घुल जाएगी तो ये भी अच्छा सा जो है पक जाएगा, ठीक है। और ये दूध हमने शामिल करा है इसमें, और कुछ भी नहीं अभी। और चीनी और थोड़ा सा हमने फ्रूट्स कलर डाला है। थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे अभी, थोड़ा सा मैंने इसमें और ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। ये भी डाल के हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं इसको। जैसे इसमें देखिए जोश आना शुरू हो गया, ये अच्छा सा पकना शुरू हो गया, तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल जो हमने पहले से बॉईल करके रखे थे, सेला चावल, ठीक है। तो ये मैंने 2 कप सेला चावल लिए थे, जिसको मैंने 1 घंटे भिगोया था। भिगोने के बाद मैंने उसको जो है अच्छा सा बॉईल करके रख लिया, ठीक है। सेला चावल जब भी लें तो लाजमी आप उसको भिगोएं, भिगोने के बाद उसको बॉईल करें तो अच्छे बनते हैं। बहुत जो है बिल्कुल गले भी बनते हैं और बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बनते हैं, अच्छे खिले खिले से, जिस तरह की होना चाहिए ज़र्दा। तो बस ये डाल के हमने अब तेज़ आंच पे थोड़ी देर हमने इसको पकाना है। आंच को हमने तेज़ कर दिया। तेज़ आंच पे इस तरह चम्मच चलाते हुए आराम से, ताकि चावल भी हमारे नहीं टूटे। और जो इसमें ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा पानी, और दूध हमने डाल के पकाया है शीरे में, थोड़ा सा ये कम हो जाए। थोड़ी तेज़ आंच करके हम इसको पकाते हैं। तो देखिए पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया, पानी जो है इसमें थोड़ा ही रह गया बराए नाम। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया, हमने लिया है खोपरा, ये हमने डाल दिया, किशमिश हमने लिए, और हमने लिए बादाम। बस देखें है ना कितनी सिंपल सी रेसिपी, और कुछ भी अब इसमें ऐड नहीं करना है, बस ये सब चीज़ें डाल के अब हमने इसको दम वाली आंच पे जो है इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हमने पकाना है, ठीक है। तो बस सब चीज़ें हमने डाल दी। अब थोड़ा इसमें पानी रह गया तो इस पर हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। अब इसको जो हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए हमने जो दम वाली आंच पे पकाना है, दम वाली आंच पे हम पकाएंगे। कवर कर देते हैं इसको हम। तो चलें हमने इसको कवर कर दिया था। अब चेक कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इतनी मज़ेदार अच्छी खुशबू आ रही है ना कि हमारे पूरे घर में जो है ना जर्दी की खुशबू और फैल चुकी है। तो ये देखें कितने माशाल्लाह से एक एक दाना खिला खिला सा हमारा बना है। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा मुझे पानी नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चम्मच से दोबारा अलट पलट दिया हमने, ऊपर नीचे कर दिया। ऊपर नीचे करके ना अब हमने क्या करना है, फिर इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। और जो देखिए हमारा जो जर्दा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा देखिए बिल्कुल देगी स्टाइल बना, और एक एक दाना माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला बना है। और कलर भी कितना अच्छा आया है हमारे जर्दे का, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिश आउट।
बहुत ही मज़ेदार से हमारा ज़र्दा रेडी हो गया है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और देखिए कितनी ईजी और कितनी परफेक्ट रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ ज़र्दे की मैंने शेयर करी कि आप जब इसको जो है एक दफ़ा भी बनाएंगे ना तो उससे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सेम इसी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही ईजी सी रेसिपी लाई हूँ आज मैं ज़र्दे की आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।